इश्क़ नबी में यारब घायल सा हो गया हूँ। इश्क़ नबी में यारब घायल सा हो गया हूँ। ले चल सबा मदीने पागल सा हो गया। इश्क़ नबी में यारब घायल सा हो गया हूँ। ले चल सबा मदीने पागल सा हो गया हूँ। पागल सा हो गया हूँ। पागल सा हो गया हूँ। ले चल वहीं जहाँ पर, ले चल वहीं जहाँ पर बीमार झूमते रो मलाइका के अंबार झूमते। बज़्म थी वाबस्ता तुम्हारे दम से, यकीनन रौनके बज़्म थी नाज़िम भाई वाबस्ता तुम्हारे दम से। तुम न होगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। और यकीनन हमारे गांव के सारे लोग हाफिज जी का जिक्र भी कर रहे थे कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अब मैं बिला तमहीद के हजरत सदर जलसा हमारे बड़े भाई मोहम्मद तस्कीर साहब से दरखास्त गुजार हूँ कि कुछ हमारे प्रोग्राम की नौइयत जायजा तज्जिया बयान करें और उसके बाद दुआ कराएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, स्टेज पर मौजूद उलमा व हुफ़ाज़ असातिज़ा इकराम और आज के इजलास की खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे मौलाना एहतिशामुल हक साहब, ये बड़े होशियार आदमी, आते ही मुझे सदर बना दिया। वैसे मैं जलसों में जाता हूँ तो पहली तकरीर करके चला, क्योंकि मुझे सुबह पढ़ाना इस वक्त तो नहीं, वैसे मेरा मामूल, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ पहले गुफ्तगू करता हूँ चला। लेकिन ये वो शातिर आदमी, आते ही मुझे सदर बना दिया। अब जिसको सदर बना दिया जाएगा वो जलसे के आखिर में वो जा ही नहीं सकता। अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके जरिए से एक बड़ा काम, और उम्मीद भी लगती है क्योंकि इनके सीने में एक धड़कता हुआ दिल है और उस दिल में जज्बात और हौसले का ठाठे मारता हुआ एक समंदर, और इन्हीं की तवज्जो और इनके साथियों की मेहनतों का नतीजा है कि आज आपकी इस बस्ती में जमियातुल शबाब कायम है। इंशाअल्लाह बहुत ही मुख्तसर वक्त में, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, मेरा जी चाहता था कि इस्लाह मुआशरे के उन्वान से भी आपसे गुफ्तगू करूं, लेकिन वक्त इस बात की गुंजाइश नहीं देता। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस्लाह मुआशरा के रास्ते से गुजरता हुआ जमियतुल शबाब के दरवाजे पे पहुंचकर दुआ करूं। पर्दा नशी खवातीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, स्टेज पर एक बहुत ही मुअक्कर शख्सियत जो हमारे उस्ताद भी हैं, जनाब हाफिज मोहम्मद सलीम साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली, एक काफी तवील अरसे तक जहांगीराबाद में तदरीसी खिदमात अंजाम, जहांगीराबाद का बच्चा बच्चा आली मर्तबत का शागिर्द, मैं भी आपका शागिर्द हूं। आज आपका शागिर्द आपके सामने मौजूद है, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको
अबदी जिंदगी से पहले एक मुख्तसर सी जिंदगी अता फरमाई। आखिरत की जिंदगी से पहले, अबदी जिंदगी से पहले, वो जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, उस जिंदगी से पहले एक मुख्तसर सी जिंदगी अता फरमाई है। और इस मुख्तसर सी जिंदगी में जिंदगी अता फरमा कर हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में भेजा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, तफसील नहीं करूंगा मेरे भाइयों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मेरी माँ और बहनों गौर से सुनना, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो ये मुख्तसर सी जिंदगी अता फरमाई है, इस जिंदगी में किया गया एक एक काम अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है। हमारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है। अल्लाह के फरिश्ते किरामन कातिबीन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर शख्स के लिए तो फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। एक फरिश्ता नेक आमाल लिखता है और एक फरिश्ता बुरे आमाल लिखता है। ये फरिश्ते जिंदगी का हर अमल और जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज लिखते हैं कि इंसान ने क्या अच्छी बात की है, इंसान ने क्या बुरी बात की है। हमारे हाथों से होने वाले जराइम और कराइम, हमारे हाथों से होने वाली इबादतें हमारे नामे आमाल में लिखी जाती हैं। हमारी जुबान से निकले हुए अल्फाज और हमारे कानों से किए गए अमल और हमारे कदमों ने, हमारे पैरों ने चलकर जो गुनाह किए हैं वो गुनाह भी फरिश्ते लिखते हैं। हम इन पैरों से चलकर अगर मस्जिद तक जाते हैं, अल्लाह के दरबार तक जाते हैं, अल्लाह के दरबार में इन पैरों से चलकर जाकर अल्लाह के दरबार में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, तो वो भी फरिश्ते लिखते हैं। जिंदगी का हर नेक अमल अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है, जिंदगी का हर बुरा अमल अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है। जुबान की हर गलत बात अल्लाह के यहाँ लिखी जाती है। अगर हम किसी को गाली देते हैं वो भी कैद है, अगर हम किसी की बुराई करते हैं वो भी अल्लाह के यहाँ कैद है। अगर इस दिल में किसी के लिए कीना रखते हैं, किसी के लिए जलन रखते हैं, किसी के लिए हसद रखते हैं, तो वो जुबान से नहीं निकला, आवाज में कैद नहीं हुआ, हाथों से उसका इजहार नहीं हुआ, सिर्फ दिल में छुपा रखा है कि अगर कभी मौका मिला तो इस भाई की गर्दन में रोड़ दूंगा। ये जो जलन है, ये हसद है, ये नेक आमाल को, जो आमाल सालिया हैं, नेक आमाल हमारे नेक आमाल को खा जाती है। मेरे भाइयों, हम नेक अमल करते रहें और बुराइयों से ना बचे, माशरे को बर्बाद करते रहें, माशरे को बर्बाद करते रहें, जिंदगी भर नमाजें पढ़ते रहें। मेरे भाइयों, हमारी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि एक डिब्बा ले लें और उसमें ऊपर से दूध डालते रहें और नीचे से सुराख करते हैं, तो पूरी जिंदगी आप उस डिब्बे में दूध भरते रहिए, पूरी जिंदगी मेहनत करते रहिए, लेकिन वो डिब्बा कभी पुर नहीं हो सकता है। क्यों? एक तरफ आप भर रहे हैं तो दूसरी तरफ निकाल भी रहे हैं। अगर आपने गुनाहों का दरवाजा बंद नहीं किया, अगर अपनी जिंदगी को गुनाहों से दूर नहीं किया, गुनाहों को अपनी जिंदगी से नहीं निकाला, तो मेरे भाइयों याद रखना, पूरी जिंदगी नेक आमाल होते रहेंगे, पूरी जिंदगी आमाल सालिहा आप करते रहेंगे, अल्लाह को राजी करते रहेंगे। एक तरफ अल्लाह को राजी किया, मस्जिद से निकल कर आए, दूसरे भाई को गाली दे दी, एक तरफ अल्लाह का सजदा करके आए, दूसरी तरफ खेत में गए, दूसरे भाई की मेड़ को खोद कर अपने खेत में मिला लिया। एक तरफ अल्लाह के दरबार में गए, सजदा किया, दूसरी तरफ खेत में गए, अपने भाई के खेत में भरे हुए पानी को अपने खेत में मिला लिया। मेरे भाइयों, याद रखना, जब तक गुनाहों का दरवाजा अपनी जिंदगी से हम बंद नहीं करेंगे, अल्लाह राजी नहीं होगा, अल्लाह राजी नहीं होगा। अल्लाह को राजी करने के लिए गुनाहों का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, काले करतूत का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, जुबान की हिफाजत करनी पड़ेगी, कान की हिफाजत करनी पड़ेगी, जो आंख की हिफाजत करनी पड़ेगी, हाथ पैर की हिफाजत करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मैं बताना ये चाहता था, हर अमल लिखा जाता है। आप इस खुशी में मत रहिएगा कि बंद कमरे में रात की अंधेरी तारीख रात में अंधेरे में आप रजाई के अंदर गुनाह कर लेते हैं, कोई नहीं देखता, आपके माँ बाप नहीं देखते, कौम नहीं देखती,
आपके बहन भाई नहीं देखते, लेकिन उस अल्लाह से आप कैसे छुपाएंगे, उस रब से आप कैसे छुपाएंगे जिससे दुनिया की कोई चीज छुपी ही नहीं। वो अलीमुन बिदाती सुदूर है, वो अलीमुन हकीम है, वो जर्रे जर्रे की खबर रखने वाला है, उसकी मर्जी के बगैर दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप क्या समझते हैं कायनात का निजाम यूं ही चल रहा है? हमारे चलाने से घर का निजाम चलता है, प्रधान के चलाने से गांव का निजाम चलता है, प्रधानमंत्री के चलाने से पूरे मुल्क का निजाम चलता है? हर चीज नहीं। आप इस खाम ख्याली में मत रहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जिसको चाहता है मुल्क का बादशाह बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जिसको चाहता है गांव का प्रधान बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जिसको चाहता है जिस मंसब पे बिठा देता है। और अल्लाह जब नाराज होता है, अल्लाह जब नाराज होता है जालिमों को मुसल्लत कर देता है। आप पार्टियों के बदलने से मुल्क के हालात नहीं बदल सकते, आप तंजीमों के बदलने से मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। आप जब तक अल्लाह को राजी नहीं करेंगे कसम खुदा की मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुलूबुल मुलूकी फी यदी। आप समझ रहे हैं दुनिया के बादशाह खुद बहुत मुसल्लत हो जाते हैं? नहीं, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं। और आका की बात आप समझते हैं ना, वहुस्सिला मा फी सुदूर। अल्लाह दिलों के भेदों को जानता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर, गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, पैगंबर बना कर भेजा। पैगंबर की जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज 100% सच्चा होता। वमा यंतिकु अनिल हवा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। नबी वही बोलता है जो अल्लाह उसकी जुबान पे जारी करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, कुलूबुल मुलूक फी यदी। इन दुनिया के इन तमाम बादशाहों के दिल इनके मेरी मुट्ठी में है। कुलूबुल मुलूक फी यदी। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है दुनिया के तमाम बादशाहों के कुलूब और उनके दिल मेरी मुट्ठी में है। इन दिलों को मैं जिस तरफ चाहता हूँ फेर देता हूँ। व इन्नल इबादा इदा अताऊनी। और मेरे बंदे जब मेरी इताअत करते हैं, मेरा कहना मानते हैं, मेरे नबी के अहकाम पर अमल करते हैं, मैं गुनाहों से बचते हैं, कुरान पाक के उसूलों पे अमल करते हैं। व इन्नल इबादा इदा अताऊनी। मेरे बंदे जब मेरी इताअत करते हैं, अव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रअफा। मैं उन बादशाहों के दिलों को उनकी तरफ नर्म कर देता हूं। तो वो बादशाह, वो हुक्मरा उनके साथ नरमी का मामला करने लगता है। व इन्नल इबादा इदा असौनी। अल्लाह फरमा रहा है मेरे भाइयों, व इन्नल इबादा इदा असौनी। और जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी पे उतर आते हैं और जब मेरे बंदे मेरे अहकाम को तोड़ने लगते हैं, हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम। तो मैं उन्हीं बादशाहों के कुलूब को उनकी तरफ गजब बनाकर भेज देता हूँ। तो वो बादशाह, वो मुल्क का हुक्मरा, वो पीएम और सीएम और दुनिया के तमाम तर मुल्क और बादशाह उन पर गजब बन जाते हैं, उन पर कहर बन जाते हैं और उनकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं। कभी उनके लिए CAA का कानून लेकर आते हैं, कभी उनकी नकाब पे पाबंदी, कभी उनकी नमाजों पे पाबंदी, कभी उनकी अजानों पे पाबंदी, कभी उनकी मस्जिदों पे पाबंदी। क्यों हो रहा है? याद रखना मेरे भाइयों, आप बादशाहों को बुरा भला मत कहिए, आप कानून को बुरा भला मत कहिए, अपने अमाल को देखिए, अपने अमाल को देखिए। क्योंकि ये सारी दुनिया का निजाम अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह इस दुनिया के निजाम को चला रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी हदीस कुदसी में आगे फरमाता है, फला तशगिलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक।
दुनिया का बादशाह अगर जालिम हो तो याद रखना, बादशाहों के खिलाफ बद्दुआएं मत करना। फला तशगिलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक। बादशाह अगर कोई शख्स, अगर जब बिल्कुल आम सी बात है, अगर कोई हाकिम या कोई हुक्मरान या कोई शख्स या कोई सरपरस्त आपके ऊपर जुल्म करने लगे तो उसके खिलाफ बद्दुआ मत करना। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया का बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। अगर कोई हाकिम जुल्म करने लगे तो उस हाकिम के खिलाफ जुबान से बद्दुआ मत निकालना, उसको बुरा भला मत कहना, उसकी बखिया मत उधेड़ना। तुम अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत करना, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करना। जब देखो, जब अल्लाह राजी होता है, दुनिया का निजाम बंदों के मुताबिक चलता है। जब दुनिया के मुसलमान हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जैसे थे, दुनिया के मुसलमान, याद रखना, दुनिया के मुसलमान जब हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जैसे थे तो हमारा हुक्मरान हजरत उमर जैसा था, हमारा हुक्मरान हजरत अबू बकर जैसा था, हमारा हुक्मरान हजरत उस्मान गनी जैसा था, हमारा हुक्मरान हजरत अलीयुल मुर्तजा जैसा था। दुनिया के बादशाह कौम के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकर्रर फरमाता है। ये बिल्कुल बदीही मिसाल है, बिल्कुल वाज़ेह सी मिसाल है। मुसलमान हज़रात सहाबा जैसे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उनकी शान के मुताबिक हुक्मरान अता फरमाया। हम जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें कि ईमान के किस मेयार पे खड़े हैं, जिंदगी के किस मेयार पे खड़े हैं। 24 घंटे में अगर हम अपने गुनाहों की फहरिस्त लिखने बैठ जाएं, मेरे भाइयों 24 घंटे गुजर जाएंगे। 24 घंटे हम लिखते लिखते अपने गुनाहों की फहरिस्त थक जाएंगे, लेकिन गुनाह कम नहीं होंगे। कदम कदम पर गुनाह, घर से निकलते हैं तो लोगों को परेशान करना, गालियां शुरू, कान में लीड लगाकर गाने शुरू, और खेत में पहुंचते हैं तो दूसरे के खेत को बर्बाद करना शुरू। मेरे भाइयों, गुनाहों को बंद आप प्यार और मोहब्बत से रहिए। इस्लाम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम प्यार और मोहब्बत से रहने का हुनर सिखाता है। हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन एक दूसरे के हमदर्द थे। अगर एक को जख्म लगता था तो तकलीफ सारे सहाबा को होती थी। अगर एक के पैर में कांटा चुभता था तो सारे सहाबा को दर्द उठती थी। अगर मेरे आका के दंदान मुबारक शहीद होते थे तो सारे सहाबा की आंखों से आंसू निकल आते थे। ऐसा दर्द हज़रात सहाबा में एक जिस्म होकर इतनी प्यार और मोहब्बत से रहते थे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप सुकून चाहते हैं, अगर आप सुकून इस दुनिया में सुकून चाहते हैं, अगर आप अपने मुआशरे में सुकून चाहते हैं, अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं तो प्यार और मोहब्बत को फैलाइए, प्यार और मोहब्बत को फैलाइए। पड़ोसी का ख्याल कीजिए। ये न देखिए पड़ोसी आपका गैर मुस्लिम है तो उसकी खैरियत न मालूम करें। ये मत देखिए आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो उसके घर में चूल्हा जला है या नहीं, आप न देखें। नहीं, आपका पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, आप हर त्योहार में उसके यहाँ जाइए, उसकी खैरियत मालूम करें। आपका पड़ोसी बीमार है तो आप ये मत देखिए ये पड़ोसी मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, नहीं, आप उसके दर्द में शरीक होइए, आप उसकी तसल्ली दीजिए, आप उसके घर जाइए, पूछिए। अगर इलाज के लिए पैसा नहीं है तो आप उसके इलाज के लिए पैसे मुहैया कराइए, आप उसका इलाज कराइए। अगर घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसके लिए रोटी का इंतजाम कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत को आम कीजिए, मोहब्बत को आम कीजिए। आप मोहब्बत को आम करेंगे, पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी। आप अपने अंदर क़ुव्वते बर्दाश्त पैदा कीजिए। अगर आपको एक मर्तबा कोई तकलीफ दे बात कह देता है तो आप पलट कर रद्द अमल मत कीजिए, आप बर्दाश्त कर लीजिए। तो ये समझ लीजिए, हो सकता है पता नहीं किस जहन में हो, किस तकलीफ में हो, इस वजह से उसने कह दिया हो, या अपना बड़ा समझ
बड़ा समझकर उसे दरगुजर कर दीजिए। आप बर्दाश्त कर लेंगे, अगली बार वो खुद ही आपसे मुस्कुराकर शर्मिंदा होकर तौबा करेगा। भाई उस वक्त आपको मैंने बुरी बात कह दी थी, मुझे बात में शर्मिंदगी हुई। अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे, अगली बार तजर्बा करके देखिए, अगली बार वो आपसे मिलेगा तो मुस्कुराकर और शर्मिंदा होकर आपसे खुद ही माफी मांगने लगेगा। मेरे भाइयों, ये अमन और क़ुव्वत बर्दाश्त ऐसी नियामतें हैं, ऐसी नियामतें हैं, अगर आप करना शुरू कर दें तो ये माशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। मेरे भाइयों, बात बहुत दूर निकल जाएगी, इसलिए मैं अपनी बात को समेटता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि वक्त इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं देता है कि मैं इस्लाहे माशरा के उन्वान से कोई तवील गुफ्तगू करूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाहे माशरा के रास्ते से गुजरता हुआ मैं अब जमीयतुल शबाब की तरफ आना चाहूंगा। आप इस वक्त जो एक अमल अंजाम पाया है कि जमीयतुल शबाब अभी चंद दिन पहले मुनक़िद हुई, कायम हुई आपके यहाँ, और इस जमीयतुल शबाब का एक सर्टिफिकेट आप तमामी मेंबरान को मिन जानिब जमीयत दिया गया। मेरे भाइयों, याद रखना, मैं आप जमीयतुल शबाब के जो मेंबरान हैं, जमीयतुल शबाब के जो मेंबरान हैं, मैं उनसे खास तौर से अर्ज करना चाहूँगा। मेरे वो खास तौर से इस वक्त मुखातब हैं जमीयतुल शबाब के मेंबरान। और याद रखना, एक बात और अर्ज कर दूं, जमीयतुल शबाब जितने लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है, जमीयतुल शबाब सिर्फ इनकी नहीं है, जमीयतुल शबाब आपकी है, जमीयतुल शबाब आपकी है। देखिए, जमीयतुल शबाब, जमीयत के माने हैं लोगों का मजमुआ, लोगों का मजमुआ। जमीयतुल और शबाब के माने आते हैं जवान के। इस तंजीम की कमान, इस तंजीम के कारकुनान जवान हैं, लेकिन जमीयतुल शबाब में पहला लफ्ज जमीयत है। जमीयत कहते हैं लोगों का मजमा, लोगों का मजमा तो हम और आप है ना। जमीयतुल शबाब, जमीयत का मतलब लोगों का मजमा, लोगों का जोड़, हम और आप का जोड़। तो जमीयत पहले है, शबाब बाद में है, हम और आप पहले हैं और ये नौजवान बाद में हैं। अगर हम और आप इनका ताउन करेंगे तभी काम कर पाएंगे। हमारे ताउन के बगैर, आपके ताउन के बगैर, आपकी नुसरत के बगैर, आपके मदद के बगैर ये नौजवान हरगिज काम नहीं कर सकते। ये काम करेंगे, नुसरत आपकी होगी, ये खड़े हो जाएंगे और पीछे से सरपरस्ती आप करेंगे। इसमें बच्चा भी शामिल है, जवान भी शामिल है, बूढ़ा भी शामिल है, और मेरी माएँ और बहनें भी सुन ले, वो जमीयतुल शबाब से खारिज नहीं है, वो भी जमीयतुल शबाब का मेंबर है। एक एक खातून और एक एक बूढ़ा, एक एक बच्चा, एक एक जवान जमीयतुल शबाब का सरपरस्त है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जमीयतुल शबाब जो मेंबरान मुंतखब हुए हैं, अव्वलीन बुनियादी तौर पर जब कोई काम होगा, जब कोई मसला होगा, आगे वो खड़े होंगे, लेकिन पीछे सरपरस्ती और पीछे कुव्वत और पीछे उसके ताईद आपकी होगी। आप ताईद नहीं करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप जमीयतुल शबाब को आगे तरक्की तक पहुंचाना चाहते हैं, तरक्की की मेयार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि ताउन के बगैर, तारीख गवाह है मेरे भाइयों, तारीख गवाह है, ताउन के बगैर पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, ताउन के बगैर, मदद के बगैर कोई काम दुनिया का आज तक हुआ ही नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, मैं आपको तारीख के पन्नों में लेकर जाना चाहूंगा। इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की शुरुआत मक्के से हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40 साल की उम्र में, कितनी उम्र में? 40 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी मोहम्मद अरबी, आकाए मदनी, ताजदारे दो जहां, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत और रिसालत से सरफराज फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत मक्के से शुरू की, इस्लाम की दावत मक्के से शुरू की, और मक्के में तकरीबन 13 साल तक मक्के की जिंदगी गुजारी। और मक्के में जब लोगों ने रहना दुश्वार कर दिया, तारीख को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मक्के के लोगों ने जब मेरे नबी का जीना दुश्वार कर दिया और वहां की जमीन तंग करती गई, तो मेरे नबी
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा को हिजरत का हुक्म दे दिया कि जिसका दिल चाहे हिजरत करके चला जाए। चंद सहाबा इकराम ने पहली हिजरत हबशा की तरफ की थी और फिर उसके बाद वहां से चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद वापस आ गए। दूसरी हिजरत जब मक्के की जमीन और तंग हो गई, मक्के के लोगों ने जीना दुश्वार कर दिया, तो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दे दिया कि मदीने की तरफ हिजरत करो। किधर? मदीने की तरफ। मक्के से मुसलमान रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे मदीने आते गए और वहाँ इकट्ठा होते गए। आखिर में मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ, हजरत अबू बकर जो सबसे पहले खलीफा हैं, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मेरे आका के दोस्त भी हैं, गारे यार भी हैं, आपके हमसर भी हैं, आपके मोनिस भी हैं, आपके गमखार भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सबसे आखिर में मेरे नबी और मेरे नबी के साथ हजरत अबू बकर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत। तारीख के मोड़ को देखिएगा मेरे भाइयों, मक्के से जब मदीने की तरफ हिजरत की गई तो मदीने के जो मुसलमान थे उन्होंने ऐसी नुसरत की, ऐसी मदद की कि तारीख गवाह है, पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में ऐसी मदद और ऐसी नुसरत पूरी दुनिया की तारीख में नहीं मिलती कि जिनके यहाँ 2 बीवियां थी। जिस मदीने में रहने वालों ने ऐसी मदद की कि मदीने के जिस सहाबी के पास 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक दे दी, कहा कि एक बीवी से निकाह तुम कर लो, एक बीवी मेरी। जिसके पास 2 बीघे जमीन थी, मसलन जिसके पास 2 बीघे जमीन थी, उसने 1 बीघा जमीन अपने मक्के के भाई को दे दी कि इसमें तुम खेती करो। जिसके पास 2 कारोबार थे मदीने के बाजार में, उसने 1 कारोबार अपने मक्के वाले भाई को दे दिया, मक्के के सहाबी को दे दिया। ऐसी नुसरत अपनी आधी जान, आधा माल, आधा घर-बार, आधा घर बार का हिस्सा सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया। ऐसी नुसरत मदीने के लोगों ने अहले ईमान और हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की। इसी वजह से मदीना पूरी दुनिया की रियासत बन गया, मदीना पूरी दुनिया का पाए-तख्त बन गया। पूरी दुनिया में हुकूमत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है और पूरी दुनिया हुकूमत पूरी दुनिया पे कर रहे हैं। आसपास के तमाम तर ममालिक मदीने के सरपरस्ती में है। मदीना सबका पाए तख्त है। क्यों? इसलिए कि मदीने के लोगों ने ऐसी नुसरत की, ऐसी मदद की कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अर्ज किया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लन तनालुल बिर्रा, कामिल नेकी और मुकम्मल नेकी तक तुम उस वक्त तक हरगिज पहुंच नहीं सकते जब तक कि तुम अपना हर दिल अजीज माल अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। अल्लाह के रास्ते में आप वो माल खर्च करेंगे जो आपको पसंद नहीं, मरी मुर्गी अल्लाह के नाम, तब भी आपको उसी के हिसाब से सवाब मिलेगा। लेकिन आप कामिल मोमिन नहीं है, कामिल सवाब आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, और ये आयत जब नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा को ये आयत पढ़ के सुनाई कि नेकी के आला मकाम पर तुम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपना महबूब, अपना प्यारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च। ये अल्लाह का हुक्म सुनना था कि तमाम तर सहाबा ने अपने अपने माल में गौर करना शुरू कर दिया कि मेरे माल में से मुझे सबसे ज्यादा अजीज और सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा महबूब कौन सा माल है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। हजरत उमर फारूक, नाम तो जानते ना, आला दर्जे के साथी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी एक बांदी जो उनको बहुत अजीज थी अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी तो उनके पास एक ऐसी बांदी थी जिससे वो मोहब्बत भी करते थे। अल्लाह का पैगाम सुना कि तुम उस वक्त तक कमाल दर्जे की नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपने प्यारे माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। उन्होंने उस बांदी जिससे वो मोहब्बत करते थे, जिससे वो प्यार करते थे, अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया।
उसामा बिन हजरत जैद बिन उसामा जैद साहिबजादे हैं, उनके वालिद हैं हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला जैद बिन हारिसा। उन्होंने अपना घोड़ा, तमाम घोड़ों में सबसे ज्यादा जो उनको महबूब घोड़ा था, सबसे कीमती घोड़ा था, अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दिया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वसल्लम ने वो घोड़ा कबूल फरमा लिया और फिर उन्हीं के बेटे को दे दिया। और एक बहुत ही मशहूर वाक़या मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी ख़वातीन, मेरे प्यारे भाइयों, इस आयत के ज़ेल में हज़रात मुफस्सिरीन ने बड़ा ही एक अजीब, एक मशहूर वाक़या लिखा है कि हजरत एक सहाबी है हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला। कौन से सहाबी? हजरत, सुन रहे ना, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बाग था, मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुकाबिल में सामने एक बाग था। उस बाग में एक कुआं था, उस कुएं का पानी मीठा था। उस कुएं का नाम था बीर हा। वो बड़ा मशहूर था मदीने में, मीठा पानी पीने के लिए लोग बीर हा जाया करते थे। और वो बाग हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत करीमा सुनी कि नेकी के आला दर्जे को हम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अल्लाह के रास्ते में अपना महबूब माल हम खर्च न कर दें। हजरत तलहा दौड़े आकाए मदनी रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अपने माल में सबसे ज्यादा महबूब अमल मेरा वो बाग मस्जिद नबवी के सामने, और इस वक्त मस्जिद नबवी के सामने वो बाग नहीं है मेरे भाइयों, वो एक बिल्डिंग तामीर हो गई है, लेकिन वो कुआं आज भी उसी नाम से मशहूर है। आपको कभी मदीने जाने का इत्तफाक हो तो देखिएगा, मस्जिद नबवी के सामने अस्तफा नामी एक बिल्डिंग है। मस्जिद नबवी के सामने अस्तफा नामी हुज्जाज इकराम गए होंगे, शायद उनको याद हो। मस्जिद नबवी के सामने अस्तफा नामी एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के बिल्कुल पूरब साइड पड़ोस में आज भी वो कुआं मौजूद है, बीर हा के नाम से जाना जाता है। वो हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ तोहफा है, अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पॉइंट को जरा नोटिस कीजिएगा जो मैं अब अर्ज करने जा रहा हूँ। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के दरबार में वो बाग पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाग कबूल कर लिया और फिर कहा, ऐ तलहा, इस बाग को याद रखिए, ऐ तलहा, इस बाग को अपने अकरीबा में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में तकसीम कर दो, अपने घर वालों में तकसीम कर दो। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि ये तो मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, फिर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इसको अपने घर वालों में तकसीम कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, तो हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बाग अपने घर वालों में, अपने चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया। इससे ये पता चला कि अल्लाह के राह में अपने भाइयों को दिया हुआ सदका, अपने भाइयों को दिया हुआ पैसा, अपने भाइयों को दिया हुआ तोहफा भी अल्लाह के रास्ते में शुमार होता है। अल्लाह के रास्ते में अपने घराने में जो खर्च करते हैं, अपने भाइयों की जो नुसरत करते हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते अल्लाह के रास्ते में शुमार होता है। मेरे भाइयों, जब जंगे तबूक का मौका था, मैं आपसे अर्ज कर दूं, जंगे तबूक का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा में ऐलान कर दिया कि जिसके पास जो है वो लेकर आए, जिसके पास जिससे जितना हो सके उतना लेकर आए। उस मौके पर, तबूक के मौके पर तमाम सहाबा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक अपना अपना घर से माल लेकर अल्लाह के रास्ते में लाकर ढेर जमा कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा माल अल्लाह के रास्ते में पेश कर दिया। ऐ अल्लाह के रसूल, लीजिए, ये अल्लाह की राह में कुर्बान है, ये अल्लाह की राह में कुर्बान है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना कि अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुसरत का ऐलान किया है, ताउन का ऐलान किया है। हजरत उमर जैसा सहाबी अपने घर का आधा सामान लाकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है। तो याद रखिए मेरे भाइयों, दुनिया का कोई भी काम हो नुसरत के बगैर नहीं हो सकता। ये तारीख गवाह है, इस्लाम की भी, इस्लाम से पहले के भी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जमीयतुश्शबाब जो कायम हुई है, ये जमीयतुश्शबाब इस गांव के चप्पे चप्पे तक और इस गांव के पूरे अतराफ तक जाएगी और काम करेगी इंशाअल्लाह काम करेगी। हाँ, ये हरगिज मत समझना कि ये तंजीम जमीयतुश्शबाब सिर्फ मस्जिद की है, नहीं, मस्जिद का काम इसकी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन मस्जिद के साथ साथ इसी गांव का काम भी करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो गांव के चप्पे चप्पे तक जाकर इस गांव का मुआयना करेगी। और जमीयतुश्शबाब के मेंबरान से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप तालीम पे, इस तालीम पे खास तौर पर एक सर्वे, तालीम का सर्वे इस तरह करेंगे कि गांव, पूरे गांव का एक मीटिंग करके एक निजाम बनाएंगे कि पूरे गांव का एक सर्वे करेंगे, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कितने, और उनमें से कितने पढ़ रहे हैं और कितने घूम रहे हैं। तालीम का सर्वे कीजिए। जब अल्लाह आपसे काम ले, मैं दुआ करता हूँ और कदम बकदम मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, आप मुझे याद कीजिए। जमीयतुश्शबाब के साथ मैं खड़ा हूँ इंशाअल्लाह, दामे दरमे कदम सुखने, माली एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी जमीयतुश्शबाब के साथ मैं भी इंशाअल्लाह काम करूंगा। जमीयतुश्शबाब को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि जमीयतुश्शबाब आपके गांव के चप्पे चप्पे तक काम करे तो आप इसके साथ खड़े हो। ये जमीयतुश्शबाब, अगर बस्ती में कोई बीमार है और उसके इलाज का पैसा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ये जमीयतुश्शबाब जाएगी और उसके लिए इलाज का इंतजाम करेगी। अगर गांव की कोई बेटी बेनिकाही बैठी है और उसके जहेज का इंतजाम नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह ये जमीयतुश्शबाब उस घर तक जाएगी, उसके जहेज का इंतजाम कराएगी और उस बेटी का निकाह कराएगी इंशाअल्लाह। ये जमीयतुश्शबाब अगर आप ताउन करेंगे तो ये जमीयतुश्शबाब जहाँ गांव के उस चप्पे तक भी जाएगी, जिस रास्ते में गुजरना मुश्किल है, ये सिर्फ मस्जिद की तंजीम नहीं है, जिस रास्ते में गुजरना मुश्किल है, ये जमीयतुश्शबाब इंशाअल्लाह वक्त आने पर वो काम करेगी कि जो मिसाली होगा, जो पूरे इलाके के लिए एक नमूना बन जाएगा। गांव की अगर नाली टेढ़ी है, गांव की नाली का पानी अगर रोड पे बह रहा है, इंशाअल्लाह जमीयतुश्शबाब आपको उस वक्त भी मिलेगी जब आपके घर का पानी, आपकी नाली का पानी सड़कों पर बह रहा होगा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा, आपके बच्चे उसमें गिर रहे होंगे, आपके बूढ़े उसमें टपक रहे होंगे। ये जमीयतुश्शबाब इंशाअल्लाह उस वक्त खड़ी होकर गांव का रास्ता साफ कराएगी। अगर कहीं पे दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो रहा होगा, इंशाअल्लाह जलती में तेल छिड़कने वाले तो बहुत होते हैं और जख्म पे नमक छिड़कने वाले तो बहुत होते हैं, दूर से खड़े होकर तमाशा देखने वाले तो बहुत होते हैं। ये जमीयतुश्शबाब आपको इंशाअल्लाह अगर दो भाइयों में झगड़ा हो रहा होगा, जमीयतुश्शबाब का मेंबर पहुंचेगा, जमीयतुश्शबाब आपको वहां मिलेगी। दो झगड़ा करने वालों के दरमियान इंशाअल्लाह ये जमीयतुश्शबाब अपना तन मन धन लगा देगी उस दो भाइयों के दरमियान सुलह कराने के लिए, चाहे उसकी खुशामद करनी पड़े, उसकी दाढ़ी में हाथ डालना पड़े, जमीयतुश्शबाब इसके लिए भी तैयार है। अगर आपका ताउन इसमें शामिल है, अगर मेरी माओ और बहनों अगर आपका ताउन इसमें शामिल है, मेरे बुजुर्गों अगर आपकी सरपरस्ती इसमें शामिल है, मेरे बच्चों अगर आपकी दुआएं इसमें शामिल है, ये जमीयतुश्शबाब आपको जिंदगी के हर मोड़ पे मिलेगी। आपके गांव के हर रुख पे आपकी मुलाकात कराएगी। जब ये जमीयतुश्शबाब अगर किसी आपके गांव के मोड़ पे इतना अंधेरा है कि चौराहे पे वहां पर निकलना मुश्किल है, कीचड़ भी है, इंशाअल्लाह ये जमीयतुश्शबाब
शबाब वहाँ पे लाइट का इंतजाम करेगी। ये जमीयत शबाब, आप क्या समझ रहे हैं जमीयत शबाब को सिर्फ चंद आदमियों की तंजीम है? नहीं, ये मुतहर्रिक और फ़आल आदमी है। इनकी सरपरस्ती आप करते रहिए और इनका काम देखते रहिए। इंशाअल्लाह ये वो काम करेंगे जो आपके तसव्वुर में भी नहीं आया होगा। ये वो काम करेंगे जो आपके ज़हन और दिमाग में भी अभी नहीं आया होगा। इनके हौसले को और याद रखना, अगर कोई काम हो रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप उस पर तनकीद मत कीजिएगा। बात बातें ऐसी होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं। बात बातें ऐसी होती हैं जो बाद में जाकर समझ में आती हैं। अगर वक्त हो मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा कि एक बस्ती में एक बहुत मालदार गाँव वालों से कहना चाहूँगा, एक बस्ती में बहुत आपको रोज ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। ये आज मौका है, इसलिए आप बैठे रहिए, थोड़ा सा सब्र करके। यकीनन बहुत ही कीमती नसाहे लेके जाएंगे आप यहाँ। जी हज़रत। एक बस्ती में मैं अर्ज कर रहा था आपसे, बहुत बड़ा आदमी था और बस्ती के सारे लोग गरीब थे और वो कभी किसी की मदद तो उसको लोग गालियां देंगे ना, बुरा भला कहेंगे, ऐसा पैसा ये बैठा है, डबल पैसा बना बैठा है, और वक्त पे किसी की जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद नहीं करता। बहुत लोग उसकी बुराइयां करते थे और छोटे छोटे जो गांव के दुकानदार थे उनकी बड़ी तारीफ करते थे। क्यों? इसलिए कि दूसरी बस्ती में आटा बिक रहा है 10 रुपए किलो और गांव का जो दुकानदार है वो बेच रहा है 5। गांव में चावल बिक रहा है 5 रुपए किलो और दूसरी बस्ती में बिक रहा है 10 रुपए। बहरहाल जो सामान दूसरी बस्ती में 10 रुपए का बिक रहा है, हमारी बस्ती में 5 रुपए का 8 रुपए का मिल रहा है, तो गांव के छोटे छोटे दुकानदारों की बड़ी तारीफ हो रही है, बड़े उनके चर्चे हो रहे हैं। यार वो दुकानदार, उस गांव के दुकानदार बड़े अच्छे हैं और उस गांव में जो एक बड़ा आदमी है, बड़ा सा आदमी है, वो बड़ा टेढ़ा आदमी है, वो कभी किसी की एक पैसे की मदद नहीं करता। ये बात ये चर्चा होता रहा, वक्त गुजरता रहा, इत्तेफाक से उस आदमी की, वो जो बड़ा आदमी था, उस आदमी की वफात हो गई, वो दुनिया से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद अपने गांव के दुकानों का रेट वही हो गया जो पड़ोस के गांव की दुकानों का रेट था। वहां 10 रुपए किलो बिकता था, यहाँ भी 10 रुपए किलो बिकने लगा। जो वहाँ 5 रुपए किलो बिकता था, यहाँ भी बिकने लगा। कोई कंसेशन नहीं, कोई मदद नहीं। अब गांव के लोगों ने पूछा, भाई अभी तक आप ऐसा कर रहे थे, अब तो बहुत रेट बढ़ा दिया। उसने कहा, आपका आधा पैसा देने वाला जो था वो दुनिया से चला। समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं ना? आपके सामान की आधी कीमत अदा करने वाला शख्स दुनिया से चला गया। जब लोगों ने ये बात सुनी तो दांतों में उंगलियां दबा दी। हाय उस शख्स को पूरी जिंदगी हम गालियां देते हैं, हाय उस शख्स को बहुत बेहतरीन पूरी जिंदगी हम सताते रहे, बददुआएं देते रहे और हमें मालूम नहीं था कि इन गांव की दुकानों का रेट आधा इस वजह से क्योंकि हमारे सामान का आधा पैसा वो अदा करता है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर मिसाल दिए ताकि आपके जहन में बात अच्छी तरह बैठ जाए। अगर जमीयत शबाब कोई काम कर रही है, मैं अपने उन्वान पे आता हूँ, अगर जमीयत शबाब कोई काम कर रही है, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी माओ और बहनों, आपको बर वक्त समझ में नहीं आ रहा तो आप तनकीद मत कीजिएगा, उसे बुरा भला मत कहिएगा, आप ताना मत कीजिएगा। आपको इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल वो मंसूबा समझ में आ जाएगा। वो जब काम खुलेगा तो उसकी प्लानिंग और उसके मंसूबे सामने समझ में आ जाएंगे। वो हरियालियां आज नहीं तो कल आपको दिखाई देंगी। जब देखो, जब बीज बोया जाता है, बीज डाल देते हैं खेत में, गायब हो जाता है ना, आपको दिखाई नहीं देगा कि जमीयत शबाब की बुनियादें कहां चली गई, लेकिन उसकी पैदावार 3 महीने के बाद निकलती है, आपको हरियाली नजर आती है। इंशाअल्लाह जमीयत शबाब जो बुनियादें और जो जड़ें कायम करे, आप उसमें तनकीद मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह आज नहीं तो 1 साल के बाद, आज नहीं तो 2 साल के बाद, आज नहीं तो 5 साल के बाद वो हरियाली, वो सब्ज बाग आपको नजर आएगा जिसका तसव्वुर नहीं किया होगा। और मैं अपने जमीयत शबाब के मेंबरान से कहना चाहूंगा कि अगर फिर भी आपके काम में कोई टांग अड़ाए, फिर भी आपको काम करने में कोई रोके, आपके काम को कोई बुरा भला कहे, आपको ताना दे तो आप अपने काम से हरगिज मत रुकिएगा। क्यों? ये काम आपका नहीं है, ये काम आपका नहीं है, ये काम हमारा नहीं है,
ये किसी फर्द का काम नहीं है, ये किसी घराने का काम नहीं है, ये कौम का काम है। ये काम इस्लाह मुआशरा के लिए, पूरे मुआशरे के लिए काम किया जाएगा। इसलिए आप किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफ मत कीजिएगा। अल्लाह ने बेबाक और जुरातमंद लोगों को हौसला दिया है, वला यखाफून लौमत लाइम। आप मलामत करने वालों की मलामत से हरगिज़ मत डरिए। सहाबा मलामत करने वालों की मलामत से डरते नहीं थे। एक सहाबी रोम के बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और उसके दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। सहाबी हैं, उनके हाथ से एक लुकमा छूट गया, दस्तरखान पे गिर गया। बादशाह का दस्तरखान है, आली दस्तरखान, वहाँ पे एक शेख अशिया मौजूद है। वहाँ पे दस्तरखान से गिरा हुआ उठाकर खाना खाया, तौहीन समझा। लेकिन सुन्नत है, दस्तरखान पे अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना मेरे भाई, क्या है? सुन्नत है। अगर आप साफ करके उसे खा लीजिए, हिम्मत पड़ती तो दस्तरखान से गिरा हुआ खाना उठाकर खाना सुन्नत है। रोम के बादशाह के दरबार में सहाबी हाजिर हुए, उनके दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, उनके हाथ से लुक़मा गिर गया, उन्होंने उठाकर खाना खा लिया। पड़ोस में सहाबी बैठे थे, उन्होंने अपने कोहनी से उनके इशारा किया, अरे बादशाह के दस्तरखान पे बैठे हो और दस्तरखान से उठा के खाना खा रहे हो। तौहीन, जलाल आ गया, सहाबी को जलाल आ गया, तैश में आ गए सहाबी कि इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। सहाबा का वो ईमान था, सहाबा का वो ईमान था कि किसी की परवाह नहीं करते थे, अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को साइड कर दिया करते थे, किसी मलामत कर किसी की परवाह नहीं करते थे। सहाबी ने परवाह नहीं की। मैं जमीयत शबाब के मेंबरान से अर्ज करना चाहूंगा, आपके काम पे अगर कोई तनकीद करने लगे तो आप उसकी तनकीद से निशाना न बनिएगा। आप अपने काम को करते रहिए। जो बुलंद होता है वो अपने काम पे ध्यान देता है। हाथी अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता बदला नहीं करता। मेरे भाइयों, आप बुलंद हिम्मत हैं, आपके अंदर हौसला है, आप हौसला रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे वो काम लेगा जो इंशाअल्लाह पूरे इलाके के लिए मिसाल बन जाएगा। आपके साथ मैं फिर अर्ज कर दूं, मैं आपके साथ हर तरीके से मैं आपके साथ खड़ा हूं इंशाअल्लाह। बहुत से लोगों ने आपके साथ ताउन किया, बहुत से लोगों ने अभी बर वक्त ताउन किया। मैं भी इंशाअल्लाह आपकी जमीयत शबाब तंजीम में 500 रुपए नकद डोनेट, बहुत माशाल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह। हजरत मौलाना की ये 500 रुपए बहुत अहमियत रखती है। इनको तो मैं कहता हूँ लेमिनेशन करवा के रखवा दिया जाएगा इंशाल्लाह, खर्च नहीं करेंगे, वो अजायबात में रखवा देंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आप साल के पूरे हिस्से जिस एक निज़ाम बना लीजिए। अगर आप जमीयत शबाब को चलाना चाहते हैं तो आप एक निज़ाम बनाइए। अगर आप निज़ाम नहीं बनाएंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप निज़ाम बनाइए कि इंशाअल्लाह हर महीने हम 10 रुपए देंगे, हर महीने हम 50 रुपए, 50 रुपए, महीने हम 100 रुपए। ये कोई कैद नहीं है कि आप 1000 ही दीजिए। आपके खर्चे में, आपके कारोबार में जितना पैसा आपको आसानी के साथ निकल सकता है, आप जमीयत शबाब के लिए हर महीने मुतय्यनत तारीख निकाल के जमीयत शबाब के मेंबर के हाथ पर रख दीजिए। ये लीजिए जमीयत शबाब के लिए मेरा ताउन है, मेरा हिस्सा। और आप निज़ाम बना लीजिए कि महीने की पहली तारीख को हम जमीयत शबाब के मेंबर को घर पे बुलाने का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद जमीयत के मेंबर के जाके पहली तारीख को अपना चंदावार जमा कराएंगे। अगर आप ये निज़ाम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इस गांव का रुख बदल जाएगा, इस गांव की तारीख बदल जाएगी, इस गांव का नक्शा बदल जाएगा। आप करके तो देखिए मेरे भाइयों, आप करके तो देखिए। आप एक निज़ाम बनाइए, आप हर महीने एक ताउन मुकर्रर कीजिए कि हम 50 रुपए देंगे और वो हर महीने आप लाके जमीयत शबाब के मेंबर को जमीयत शबाब के खजाने में डाल दीजिए। मैं अपनी बहनों से अर्ज करूंगा, मैं अपनी माओं से अर्ज करूंगा कि आप अपने घरों में एक छोटा सा डब्बा रखिए और उस डिब्बे पे लिख दीजिए जमीयत शबाब। वो जमीयत शबाब के ताउन के लिए रखिए और उस जमीयत शबाब के डब्बे को रोजाना 1 रुपया डालिए। मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 50 रुपए उसमें डालिए, नहीं, 1 रुपया डालना कोई मुश्किल तो नहीं है।
मेरी माएँ और बहनें बताएं, जमीयत शबाब को रोजाना 1 रुपया देना मुश्किल तो नहीं है आपके लिए? हरगिज़ मुश्किल नहीं है। आप एक डिब्बा रखिए अपने घरों में और सिर्फ एक रुपया उसमें रोजाना डालिए। आप महीने में, कोई बोझ नहीं होगा आपके लिए, कोई बोझ नहीं होगा। आपके घर से 30 रुपए माहाना आपके नाम से जमीयत शबाब के हिस्से में जाएगा। अगर गांव में 50 घर हैं और 50 घर से सिर्फ 30 रुपए निकल के आते हैं, आप काउंट कर लीजिए कितने रुपए हो गए। अगर महीने ये निजाम सिर्फ हमारी माँ और बहनों का बन जाए तो इनकी शादियां फ्री में होने लगे। मेरी माँ और बहनों, आप करके तो देखिए। मैं अपने जवानों से अर्ज करूंगा कि आप इस निजाम को जरा एक बार नाफिज करें। मैं उम्मीद भी करता हूँ इंशाल्लाह अगली बार जब मैं आऊंगा तो आप मुझे बताएंगे कि इतना काम हुआ और ये निजाम बना। मेरी माएँ और बहनें इतने डिब्बे देती हैं, मेरे जवान, मेरी इस बस्ती के जवान इतना चंदा हर महीने लाते हैं और इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये अपने खेत के लिए नहीं करेंगे, अपने गाँव के लिए करेंगे, अपनी बस्ती के लिए करेंगे, अपनी कौम के लिए करेंगे, कौम के बच्चे के लिए करेंगे। आपकी बस्ती का जो इमाम है, आपकी बस्ती का जो उस्ताद है, वो इसलिए नहीं रुक पाता। क्यों? आप इसलिए कि आप उसका माहाना मुशाहरा और माहाना तनख्वाह नहीं दे पाते, नहीं निकल पाती। ये जमीयत शबाब इंशाअल्लाह आपके बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद का माहाना मुकर्रर करके उसको माहाना भी अता करेगी। अगर आप इस तरीके से आप उस जमीयत शबाब को पीछे से इंशाअल्लाह नुसरत करते रहेंगे, आपकी मस्जिद का जो इमाम है वो कभी दूसरी मस्जिद का रुख नहीं करेगा, कभी बाजार का रुख नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जमीयत शबाब उसको हर महीने मुकर्ररा वक्त पर उसको उसकी जो तनख्वाह है, माकूल तनख्वाह बढ़ा के इंशाअल्लाह देगी। अगर आप बढ़ा के चंदा देते रहेंगे, आप अगर चाहते हैं, अगर आप अपने गांव को खुशहाल देखना चाहते हैं, अगर आप अपने गांव को पुरसुकून देखना चाहते हैं, तो जमीयत शबाब के साथ खड़े हो जाइए मेरे भाइयों। जमीयत शबाब को आगे बढ़ा दीजिए इंशाअल्लाह। ये जमीयत आप है, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया। जमीयत ये मेंबरान जमीयत नहीं है, जमीयत आप हैं, जमीयत मेरी माएँ और बहनें हैं, जमीयत मेरे बुजुर्ग हैं, जमीयत हम हैं, ये शबाब हैं, ये मेरे शबाब हैं, ये नौजवान हैं। आप जमीयत और शबाब दोनों जब मिलेंगे तब जमीयत शबाब बनेगी, और तब जब जमीयत शबाब बनेगी तब इंशाअल्लाह काम अमल में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, बात बहुत दूर निकल गई और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी गुजारिशात पे आप गौर करेंगे, इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। जमीयत शबाब इंशाअल्लाह काम करेगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमीयत शबाब को कौम का नुमाइंदा बना दे, गाँव का नुमाइंदा बना दे, पूरे इलाके की रहबरी करने वाला बना दे, आमीन। और जितने रिफाही काम, खिदमती काम हैं वो वक्तन फवक्तन इंशाअल्लाह होते रहेंगे। अल्लाह ताला इनसे काम लेता रहेगा। अल्लाह की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए बज़्म में इतना तो याद है मुझको, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। मैं हजरत वाला से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत वाला दुआ फरमाकर जलसे का इख्तिताम फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम, तबारकत रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह हम सबके गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी में अब तक जो गुनाह हुए हैं, ऐ अल्लाह उन तमाम गुनाहों से हम तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह अपने तमाम गुनाहों पे हम शर्मिंदा हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह आपसे वादा करते हैं, हम सब मिल के वादा करते हैं अल्लाह इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे, गुनाहों से परहेज करेंगे। अल्लाह तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा। अल्लाह जो हमारे घरों से, रिश्तेदारों में से, मुताल्लिकीन में से इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, अज़ाब क़ब्र से उनकी हिफाजत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मक़ाम अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हों, जहाँ भी हों, अल्लाह जिस बीमारी में मुब्तला हों, अल्लाह इन तमाम बीमारों को अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा
दायमा अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी बीमारियों को सेहत और आफियत से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह दादा इसहाक बीमार चल रहे हैं, लखनऊ में एडमिट हैं, ऐ अल्लाह हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऐ अल्लाह उनको लिए सेहत और आफियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह उनके सेहत और आफियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह इकरार भाई इनके यहाँ की शादी हुई है, ऐ अल्लाह उनके साथ खैर और आफियत और बरकत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह उनके साथ खैर और आफियत और बरकत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह जमीयत शबाब के एक मेंबर को, ऐ अल्लाह इस गाँव के तमाम अफराद को जमीयत शबाब के साथ खड़े रहने की और उनका करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जमीयत शबाब को अपने मिशन में कामयाब फरमा। अल्लाह जमीयत शबाब को अपने मिशन में कामयाब फरमा। अल्लाह जमीयत शबाब को अपने मिशन में कामयाब फरमा। अल्लाह आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जेल की सलाखों में जो बेगुनाह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम या हिंदू हो, अल्लाह जिस धर्म से भी हो, बेगुनाह जो भी हैं, अल्लाह उनको रिहाई अता फरमा। 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 अल्लाह पूरे आलम मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की अल्लाह हिफाजत फरमा। मदारिस इस्लामिया की नशत सानिया फरमा। मदारिस इस्लामिया की नशत सानिया फरमा। अल्लाह लॉकडाउन की वजह से, अल्लाह बीमारी की वजह से लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन की वजह से पूरे हर इंसान परेशान है। अल्लाह इस बीमारी को खत्म फरमा कर लॉकडाउन भी खत्म फरमा दीजिए। अल्लाह जिंदगी को मामूल पिला दीजिए। अल्लाह जिंदगी को मामूल पिला दीजिए। अल्लाह जिंदगी को मामूल पिला दीजिए। अल्लाह इनके घरों में, अल्लाह इनके कारोबार में, अल्लाह इनकी खेतियों में खूब खूब बरकतें रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह खूब खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह जो बेब्याही मेरी माएँ और मेरी बहनें और जो नौजवान बैठे हैं, अल्लाह उनको मुनासिब रिश्ता अता फरमा। अल्लाह उनको दीनदार रिश्ता अता फरमा। अल्लाह उनको मुनासिब और दीनदार रिश्ता अता फरमा। अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह आज के इस बैठने को, बोलने को, सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको अमल वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह हम सबको अमल वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह हम सबको अमल वाली जिंदगी अता फरमा। मेरे आका ने खैर की लाइन से जो दुआएं मांगी, अल्लाह उन तमाम दुआओं को अल्लाह हमारे हिस्से में भी अता फरमा। और अल्लाह मेरे नबी ने जिन चीज़ों से पनाह मांगी है, अल्लाह हम सबको उन चीज़ों से पनाह अता फरमा। अल्लाह हाजिरीन के दिलों में, मेरी माओं और बहनों के दिलों में अल्लाह जो ख्वाहिश, जो तमन्ना, जो उम्मीद हो आपसे, अल्लाह उन तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह उन तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर